चलिए शांत हो जाइए बालक, पीछे शांत हो जाओ। जो आप अभी सेट का टेस्ट दिए हैं उसका रिजल्ट सामने देखिए, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देंगे, ये सेट नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से यहां से करते हैं। ये पूरा आ रहा है ना इसमें, ठीक है। चलिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो आपको बताया गया था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट विल बी 0। जंक्शन लॉ डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करेगा, और सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेकेंड, द करेंट पासिंग थ्रू अ थर्मोकपल इज कॉल्ड सीबेक करेंट, क्योंकि सीबेक इफेक्ट में था कि आप टेम्परेचर का डिफरेंस से करंट को प्रोड्यूस करेंगे, और पेल्टियर में क्या था, करंट देके टेम्परेचर का डिफरेंस आपको रिसीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ करंट इज पास्ड इन अ सर्किट विथ टू रेजिस्टेंस ए एंड बी ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम पैरेलल। तो देखिए दो रेजिस्टेंस है 2 और 4 ओम, और ये बालक साइलेंट कर लो एकदम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये बताइए कि दो सर्किट को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे हैं, आपका रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आपसे कह रहा है कि हीट जनरेट बताइए। तो आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो H = V² R × T। तो ये जब कांस्टेंट है तो हीट में और रेजिस्टेंस में कौन सा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो आप रेजिस्टेंस का रेशियो देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर कितना होगा 1:2 का रेशियो हो गया रेजिस्टेंस का। तो हीट का क्या होगा रेशियो, उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 2:1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, ठीक है। थर्ड का कौन होगा, फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं 3 का ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए सामने देखेंगे डायमेंशनल, द डायमेंशन ऑफ चार्ज एंड ईएमएफ, ठीक है। चार्ज और ईएमएफ का डायमेंशन, तो पहले चार्ज का ले लेते हैं 80, और ईएमएफ का क्या होता है m L² T−3 A−1। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस वाला, ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल, और यहाँ पर 1 है तो 3 में से एक माइनस कर दीजिए, तो m L² T−2, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर -3 है, तो -3 में 1 माइनस कर लेंगे तो -2। कहाँ पर है बालक, m L² T−2, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 5 नंबर में है, करेक्ट टू एनालाइज द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स वन यूज। तो जहां नेटवर्क आ गया वहां पर KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसी में नेटवर्क बनता है, क्योंकि KCL में जंक्शन पॉइंट बनता है। तो याद रखेंगे ये कौन से लॉ पर बेस्ड है, तो याद रखेंगे किरचॉफ्स लॉ, और उसमें भी कौन सा, तो सेकेंड लॉ, उसको क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट कह रहा कि इफ E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड T विद द रिलैक्सेशन टाइम इन अ कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको बताया गया था VD = E × कैपिटल E × T अपॉन क्या होता है m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए करेक्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 कर दीजिएगा तो बेहतर तरीके से काम करेगा। तो अगर केवल आइडियल एमीटर पूछा गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। तो आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा 0, और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। लार्ज रेजिस्टेंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोवाट बॉयलर ऑपरेट फॉर 2 आवर्स एवरी डे, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो ध्यान देंगे एनर्जी जो होता है ये होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर आपका देखिए वहां पे 4 किलोवाट आप डेली यूज कर रहे हैं, 2 घंटा तक यूज कर रहे हैं, तो आप डेली 8 किलोवाट यूज कर रहे हैं और 30 दिन तक यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 240 किलोवाट आवर, और इसी किलोवाट आवर को यूनिट कहा जाता है। किलोवाट आवर को क्या बोलेंगे, यूनिट। तो आपका एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया 240 यूनिट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 9 नंबर बालक करेंगे, इफ अ बल्ब ऑफ 60 वॉट एंड अ बल्ब ऑफ 40 वॉट एट स्टैंडर्ड वोल्टेज, स्टैंडर्ड मतलब दोनों को सेम ही वोल्टेज दिया गया है, तो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। तो ध्यान देंगे
सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बात किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। रीजन क्या है कि आप दोनों को सेम वोल्टेज दिए हैं, तो सेम वोल्टेज दीजिएगा तो दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ध्यान देंगे, वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम वो कम ग्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, कम। रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए पावर कम, तो पावर कम किसका रहेगा, 40 वाट। तो 40 वाट क्या होगा, ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों, इसका पावर क्या है, कम है, रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ग्लो क्या होगा, ज्यादा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन, तो वो क्या होगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 a इनवर्स 2, कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का किसका यूनिट है, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, यही इसका होता है। चलिए 12 नंबर, बात नहीं बालक, करेक्ट, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ l मीटर, यहाँ l होगा, एंड रेडियस जो है कितना होगा, r मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज vd इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई वायर है, करेक्ट, उसका डायमीटर हम दुगना कर दिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। तो ध्यान देंगे, आपको बता दे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो E इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। कहीं इसमें लेंथ दिख रहा है, कहीं एरिया है वायर का, तो याद रखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना लेंथ पर डिपेंड करता है ना आपके एरिया पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पर, ये डिपेंड करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो याद रखेंगे इस पर कोई असर नहीं होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी सेम। क्यों, क्योंकि लेंथ और एरिया से इस पर कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि देख सकते हैं इसमें कहीं भी लेंथ एरिया मेंशन नहीं है। तो आप एरिया बढ़ाइए, लेंथ घटा दीजिए, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, a television of 200 watt is used for 4 hour, how many units of the electricity will be used। अगर आप 200 वाट का टीवी 4 घंटा डेली देखते हैं तो एक दिन देख लिए तो कितना यूनिट कंज्यूम कर लिए। तो ध्यान देंगे E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, पावर कितना है 200, डेली यूज कितना किए 4 आवर। तो ध्यान देंगे ये जो होगा वाट आवर में होगा, आपको किलो में चेंज करना है यूनिट बनाने के लिए। आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 8/10 कितना 0.8 यूनिट। आप डेली इतना यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना 0.8 यूनिट। करा विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो करेंट जो है स्केलर है, जबकि करेंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। कहीं है इसमें वाला ही है, करेंट इज अ स्केलर एंड करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, along the direction of electric current। क्यों, क्योंकि J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट 15, when a cell of EMF 2 volt is connected in a circuit a maximum current of 5 एम्पियर। तो करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। तो रेजिस्टेंस 0 होगा तो R इक्वल टू एप्टा/I - R होता है। तो इसमें एप्टा का वैल्यू कितना है जी, 2 है, ये कितना है 5, ये 0, 2/5 कितना होगा 0.4 ओम है इसमें फर्स्ट। याद रखेंगे करंट मैक्सिमम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा 0। कौन सा फॉर्मूला, तो इस पे बना लेंगे। चलिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि करंट को इतना % इंक्रीज किया गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पावर चेंज बताइए, वो भी परसेंटेज में। तो ध्यान देंगे इस पे थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी आया था। ध्यान देंगे बालक, पहले इसका आंसर बता दे, उसके बाद P इक्वल टू आप जानते हैं कि I² RT होता है, ठीक है, I² RT होता है। तो यहां अगर बात करें तो चेंज करंट में हुआ है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, RT नहीं होता जी, I² R होता है, T नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है, दैट डज नॉट चेंज। तो इसको अगर एरर एनालिसिस आप पढ़े होंगे तो परसेंटेज में चेंज कीजिए, डेल्टा P/P ये कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई आगे और डेल्टा I/I, और याद रखेंगे प्लस ये कितना होगा डेल्टा R/R।
क्लियर है बालक? तो यहां पर अगर परसेंटेज के टर्म में लीजिएगा तो सब जगह मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये कितना होगा 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, और ये कितना होगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो याद रखेंगे डेल्टा आर का मतलब क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो ये 0 हो गया। इसका वैल्यू 3% दिया हुआ है और ये निकालना ही था, तो क्या होगा 2 इंटू 3%, तो कितना हुआ 3 टू 6%। तो पावर कितना चेंज होगा 6% चेंज होगा बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 का कौन होगा, फर्स्ट ही होगा। अब थोड़ा सा एरिया और लेंथ पे आ जाइए, क्योंकि बार बार लेंथ एरिया ये रेडियस चेंज करता है, रेडियस चेंज करता है ज्यादा। तो देखिए आपको बता दे बालक, क्वेश्चन में दे देगा कि हमें वायर का लेंथ जो है 1% इंक्रीज कर दिए, 1% इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिए। तो ध्यान देंगे अगर लेंथ इंक्रीज कीजिएगा तो रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेंथ डिक्रीज कीजिएगा तो रेडियस भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बालक? और हमने बोला कि एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के साथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो अगर लेंथ को कह दे कि हम 1% बढ़ा दिए हैं, तो इसका जो चेंज होता है मैक्सिमम 2%, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 10% तक हम बता रहे हैं। अगर आप लेके चलिएगा 1 से 10% तक, तो लेंथ में चेंज होगा तो ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया के साथ दे दे तो एरिया में स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आप देखेंगे कि आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अब इसमें एरिया अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा, तो एरिया से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया से यहां पर, तो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बना ले, और ये क्या हो जाएगा एरिया स्क्वायर। तो R इक्वल टू, आपको मालूम है कि कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो याद रखेंगे जब यहाँ पे आप रेडियस चेंज कीजिएगा, क्योंकि एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो R के पावर 4 हो जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर कीजिएगा, लिख दे रहे हैं R इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, और एरिया का स्क्वायर है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर के पावर 4। तो ये सबसे मतलब नहीं है, आर इक्वल टू कितना, तो आर के पावर -4। अभी जो पावर वाला है इसको अगर परसेंटेज के टर्म में रखिएगा तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये कितना -4 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब ये बताइए कि आप लेंथ बढ़ाए हैं कि घटाए हैं, तो लेंथ बढ़ने का मतलब रेडियस कम होगा, लेंथ बढ़ने का मतलब रेडियस कम। तो रेडियस कम का मतलब होता है कि आप -1% लेंगे, -1%, तो -1% लीजिएगा तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 4। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस 4% बढ़ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दे दे, सुन लीजिए थोड़ा सा, हम किसके साथ बता रहे हैं, रेडियस के साथ। लेंथ में बहुत आसान है, 2 से गुना कर देंगे, लेकिन जब रेडियस चेंज करेगा तो एरिया भी तो चेंज हो जाता है, क्योंकि रेडियस छोटा करने का मतलब आप लेंथ बढ़ाए हैं। ठीक है, रेडियस अगर रेडियस कम कीजिएगा इसका मतलब लेंथ बढ़ाए हैं, और लेंथ बढ़ने का मतलब आपका रेजिस्टेंस भी क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो जितना डिक्रीज वाला है उसको पहले काट के हटा दीजिए, तो बच जाएगा इंक्रीज वाला। अब इंक्रीज वाला में चेक करेंगे, तो याद रखिएगा कि ये स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, नीचे से ऊपर जाके ये आर के पावर 4 हो जाएगा, और फिर इसको आप एरर एनालिसिस वाला मेथड से बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 4%। ठीक है, तो हमको ये समझना था कि सर लेंथ वाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो दुगना कर दीजिए, नहीं तो उसका भी मेथड वो भी बना लेंगे। और अगर रेडियस में कोई छेड़छाड़ करेगा तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा उसको, और ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो आर जैसे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बालक? चलिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो फिर से एक बार हम बता देंगे आपको, पहले देख लीजिए। तो 16 का कौन रहा, कौन बताएं जी, 1। 17 में आपको ईएमएफ सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए सिखाया गया था, याद है क्या था, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, यही तो है ऑप्शन नंबर 6। क्लियर है बालक? नेक्स्ट 18 नंबर, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन आवर हाउसेज आर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई स्विच इन। किसमें जोड़िएगा ये सब अप्लायंस को, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में जोड़िएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक
अगर कटेगा ना तो सारा का पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वोल्टेज किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका वोल्टेज क्या होता है, सेम। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस केल्विन इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।